एक्सपेरिमेंट 13 पार्ट 5। तो बेटा कोई एक लेके ना हम उसकी ज़रा उसको स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेते हैं कि उसकी आउटपुट क्या आएगी। इसी को हम डिस्कस कर रहे थे अभी। तो देखें बेटा यहाँ पे क्या कौन सा गेट लगा हुआ है, नॉर गेट लगा हुआ है ना। तो ये लें जी, हम नॉर गेट का ट्रुथ टेबल पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं। पता ही होगा मेरे ख्याल नॉर्मली आपको। तो जी हसीब कैसे होगा? पहला कम्बिनेशन क्या होता है? 0 0 नॉट गेट का होता है 0 0, उसके 0 बाद 0 0 0 1। ये यार 0 कंप्लीट नहीं बनी, चलो इसको ऐसे बना लेते हैं। उसके बाद क्या होगा, ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, और उसके बाद ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अगर हम नॉर की बात करें तो ये और के रिवर्स काम कर रहा होता है। तो आर क्या था? एनी 1 आउटपुट 1। तो ये क्या होगा? एनी 1 आउटपुट क्या आ जाएगी बेटा? 0 आ जाएगी। ऐसे ही होगा ना यहाँ पे भी आउटपुट 0 0। तो ये बनेगा इसका ट्रुथ टेबल। 0 0 की फॉर्म में 1 बनेगा, बाकी क्या होगा आपका 0 0 मिलेगा। ठीक है ना। अब इसी को हम इस जो सर्किट है इसमें हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ये देखिए जी, मैंने यहाँ पे रीसेट पे जो टर्मिनल था वहाँ पे 0 पुट कर दिया और यहाँ पे 1 पुट कर दिया। इधर हमारे पास क्लॉक है, जब भी क्लॉक आएगा डिटेक्ट होगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे एज इट इज़ 0 पास हो जाएगा। ये 0 पास हो जाएगा और इधर से क्या हो जाएगा बेटा? 1 पास हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब अगर इसकी बात करें इस गेट की, लेट्स सपोज ये गेट 1 है और ये गेट 2 है। अब यहाँ पे ए गेट पे तो इसके क्या आ गया, ये इसकी आउटपुट क्या थी? 0 थी। यही इसको एज इनपुट मिलेगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? 0 आ जाएगा। अब इस गेट की आउटपुट डिटेक्ट करने के लिए मुझे इसकी इनपुट ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है कि एक 0 से डिसीजन नहीं लेता, दोनों का पता होगा तो फिर पता चलेगा। लेकिन इसके रिवर्स अगर हम इस ट्रुथ टेबल को देखें कि अगर कोई एक भी 1 हो तो दूसरी इनपुट देखने की ज़रूरत नहीं है, आउटपुट आपको क्या दे देगा बेटा? 0 दे देगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेकंड गेट है उसकी एक इनपुट को 1 मिल रहा है। ये देखें, इसकी आउटपुट क्या थी? 1 थी और इसकी इनपुट उसकी आउटपुट के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पे 1 मिल गया इसको। इसका मतलब है कि इसकी आउटपुट मिल सकती है हमें, इसकी अभी एक आउटपुट हमें नहीं मिलेगी 1 की। तो 2 की कैसे मिल जाएगी? क्योंकि एक भी 1 मिला तो आउटपुट क्या आ जाएगा बेटा? 0 आ जाएगी। क्लियर हो गया। ये जो 0 है आउटपुट इसकी, ये किसके साथ शॉर्ट है बेटा? जो फर्स्ट गेट है उसकी इनपुट के साथ है, जिसको हमने फीडबैक दिया हुआ। तो इसका मतलब ये 0 इधर 0 आ गया। तो नॉर गेट में जब दोनों 0 होते हैं तो आउटपुट पे क्या मिलता है बेटा? तो 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्यू किस में चला गया? 1 में चला गया। क्यू बार किस में चला गया? 0 में चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किस स्टेट में है? सेट स्टेट में है। ये देखिए कि हमने एस पे क्या पुट किया था, यही नहीं कहा था। एस पे 1 गया तो किस स्टेट में चला गया? ये सेट स्टेट में चला गया। क्लियर। इस चीज़ का मैं आपको बता रहा था कि ये चीज़ आपने हर गेट में पेपर पे एक एक स्टेप इसका करके देखना। अभी तो मैंने एक स्टेप करवा दिया ना 0 1 का। आप इसको फिर क्या करो जी, यहाँ पे 0 और इधर भी इसको 0 करो, फिर देखें कि नो चेंज आता है कि नहीं आता। फिर आप क्या करो, यहाँ पे 1 पुट करो और इधर 0 पुट करके देखो कि ये रीसेट होता है कि नहीं होता। फिर इसी तरह यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 करके देखो, तो फिर देखें क्या आता है। क्लियर। 1 1 की फॉर्म में आपके पास वही चीज़ आ जाएगी कि आपके पास स्विचिंग टाइम जो होगा वो डिले आ जाएगा उसमें, जिसको आप पहले कंसीडर कर लोगे कि ये पहले 1 होगी, उसकी बेस पे आपकी आउटपुट आ जाएगी, जिसको फिर हम इनवैलिड स्टेट के तौर पे हम ट्रीट करते हैं। इसी चीज़ को आपने बेटा नैंड की फॉर्म में भी इम्प्लीमेंट करना है कि जी पहले 0 1 लें, फिर देखेंगे आउटपुट पे क्या आती है। जिस तरह यहाँ पे मैंने टेबल बनाया है आपने नॉर का, उसी तरह नैंड का बनाएं। जब नैंड का आपके पास आ जाएगा तो उसी की बेस पे फिर आपने चलना है। जिसकी एक इनपुट आपको मिल जाएगी, उसकी दूसरी इनपुट आपको उसकी प्रीवियस गेट से मिल जाएगी, फिर आप उसकी आउटपुट आपके पास आ जाएगी। उसी की आउटपुट जो होगी वो किसी दूसरे की एज ए इनपुट गेट यूज़ होगी और वहाँ से आप आउटपुट ले सकते हो। क्लियर। यस सर। गुड हो गया। चलें फिर इम्प्लीमेंट करें, और साथ ये भी चीज़ें आपने हाथ से उस पर 1 स्टेप सेकंड स्टेप यानी कि फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, फोर्थ स्टेट, ये सारी चीज़ें लिखें। ये भी साथ ही आपने सबमिट करवानी है किसी एक गेट की, चाहे वो आप ले लो RS फ्लिप फ्लॉप ले लो, JK ले लो, कोई भी आप ले सकते हो।